हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। आज है 23 जुलाई और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। रमेश बाबू को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, करूर वैश्य बैंक। तो रमेश बाबू को करूर वैश्य बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो रमेश बाबू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे और करूर वैश्य बैंक में वे पीआर शेषाद्री की जगह लेंगे, जिन्होंने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दे दिया था। तो बात हो रही है करूर वैश्य बैंक की। स्थापना हुई थी 1916 में। मुख्यालय है करूर, तमिलनाडु। चेयरमैन है एनएस श्रीनाथ और एमडी एंड सीईओ हैं रमेश बाबू। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्याम श्रीनिवासन नियुक्त हुए हैं और पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी एंड सीईओ नीरज व्यास बने हैं और एसबीआई कार्ड के एमडी एंड सीईओ अश्विनी कुमार तिवारी बने हैं और यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के पहले सीईओ जयंत कृष्णा नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, यानी कि मालदीव और भारत ने माले में आपातकालीन चिकित्सक सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया है। तो इस समझौते के द्वारा भारत पड़ोसी देशों के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान सहायता प्रदान करेगा और इससे देशों के बीच सहयोग, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और आपदा जैसी समस्याओं से निपटने में भी मदद मिलेगी। तो यह बात हो रही है मालदीव की। राजधानी है माले, राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, करेंसी है मालदीव रुपया और सैन्य अभ्यास है एक्वेरियन, जो दोनों देशों के थल सेनाओं के बीच होता है। और इस क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे श्रीलंका और मालदीव चेचक और खसरा मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। भारत ने मालदीव में फंसे भारतीयों के लिए समुद्र सेतु अभियान शुरू किया है और भारत ने सागर ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोरोमस जैसे देशों को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाओं को प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान तेजी से जनसंख्या वृद्धि वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है। तो यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में प्रतियुगल 3.6% बच्चों की वार्षिक जन्म दर है और अभी पाकिस्तान की कुल जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है और सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि में अफगानिस्तान प्रथम स्थान पर है। तो यह बात हो रही है पाकिस्तान की, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, सबसे बड़ा शहर है कराची, राष्ट्रभाषा है उर्दू और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। और पाकिस्तान से जुड़े करंट अफेयर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पाकिस्तान ने थार एक्सप्रेस बंद होने के बाद 0 पॉइंट स्टेशन का नाम बदलकर मारवी कर दिया है और भारत ने पाकिस्तान के ऊंचायोग में अपने कर्मचारियों की संख्या 50% कम कर दी है और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर की स्थापना होगी और पाकिस्तान में इतिहास की पहली लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर निगार जौहर बनी हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सबा करीम। सबा करीम ने बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो भारत के पूर्व विकेट कीपर और बल्लेबाज सबा करीम ने बीसीसीआई के प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब तक बोर्ड ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। तो यह बात हो रही है बीसीसीआई की, यानी भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की।
भारत में क्रिकेट का संचालन बीसीसीआई के द्वारा होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और सीईओ हैं हेमांग अमीन। और मेंस कोच हैं रवि शास्त्री। वीमेंस कोच हैं WV रमन और सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 जुलाई। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया गया है। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था और राष्ट्रीय झंडे को पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था, जो 3 रंगों से बना हुआ है। तो जुलाई मंथ के अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस है 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और राष्ट्रीय वस्तु और सेवा कर दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व पशुजन्य रोग दिवस और 7 जुलाई को विश्व चॉकलेट डे मनाया गया था। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस, 14 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नॉन बाइनरी दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस और 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व युमोजी दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को विश्व नेल्सन मंडेला दिवस और 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुलमीत बावा। तो कुलमीत बावा सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। तो कुलमीत बावा को सैप द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अपना नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है और वे देवदीप सेनगुप्ता की स्थान लेंगे। तो कुलमीत बावा भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटलाइजेशन को अपनाने के लिए व्यवसायों का मार्गदर्शन करेंगे। तो ये बात हो रही है सैप की, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1972 में। मुख्यालय है बेनहाइम, जर्मनी और सीईओ हैं क्रिश्चियन क्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिनियम 2019। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है और यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू हो जाएगा। और यह अधिनियम 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की विशेषताएं हैं। इस अधिनियम में उपभोक्ता संरक्षण परिषद, उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, मध्यस्थता, उत्पाद दायित्व तथा मिलावटी नकली सामानों के निर्माण या बिक्री के लिए सजा शामिल है। और इस अधिनियम के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की भी स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य है उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी रक्षा करना, संस्थानों की शिकायतों का उल्लंघन की जांच करना, दैनिक वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेने का आदेश देना तथा भ्रामक विज्ञापनों को रोकना। तो केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं रामविलास पासवान। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को बदलकर अधिनियम 2019 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत मास्क और सैनिटाइजर वितरित अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। यह अभियान पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस अभियान में पंजाब नेशनल बैंक पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा। और इस अभियान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के पीएनबी की 22 जोनल कार्यालय की भागीदारी भी शामिल होगी। तो पीएनबी ने इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के सहयोग से किया है। तो यह बात हो रही है पंजाब नेशनल बैंक की। स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1894 में। संस्थापक हैं दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। मुख्यालय है नई दिल्ली और सीईओ और एमडी हैं श्री CH SS मल्लिकार्जुन राव।
हाल ही में उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन हो गया। वे किस देश के रहने वाले थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेन। तो जुआन मार्से स्पेनिश उपन्यासकार थे और उन्हें 2008 के स्पेनिश भाषा में दुनिया का शीर्ष साहित्य पुरस्कार सर्वेंटेस प्राइज मिला था। तो यह बात हो रही है स्पेन की। राजधानी है मैड्रिड। राष्ट्रपति हैं मारियानो रहोय। प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज और करेंसी है यूरो। और इस क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में उड़ीसा के वयोवृद्ध अभिनेता विजय मोहंती का निधन हो गया है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर बैरी जर्मन का भी हाल ही में निधन हुआ है। और हाल ही में अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले जॉन लुइस का भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्नब चौधरी। तो अर्नब चौधरी को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 का डिजिटल संस्करण के तहत टूनेज मीडिया ग्रुप द्वारा लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा। और अर्नब चौधरी की एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामित होने वाला पहला एकमात्र एनिमेशन फिल्म था। अगला क्वेश्चन है, स्पेस एक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनासिस सेकेंड को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। तो स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया है। यह दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है जिसे फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। और इसके लॉन्च के साथ ही दक्षिण कोरिया सैन्य संचार उपग्रह में 10वां देश बन गया है। और यह सैटेलाइट दक्षिण कोरिया को सटीक और सुरक्षित सैन्य सूचना प्रदान करेगा। तो यह बात हो रही है दक्षिण कोरिया की। राजधानी है सियोल। राष्ट्रपति हैं मून जे इन और करेंसी है दक्षिण कोरिया वॉन। और स्पेसएक्स स्थापना हुई थी 2002 में। मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। संस्थापक और सीईओ हैं एलन मस्क और अध्यक्ष और सीओओ हैं ग्वेने शॉर्टवेल। और सैटेलाइट से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा पहला मंगल मिशन होप को लॉन्च किया गया है। और ब्राज़ील का पृथ्वी अवलोकन वाला पहला उपग्रह अमेजोनिया 1 को इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की राइटर है मैरी ली ट्रम्प। तो इस पुस्तक की राइटर मैरी ली ट्रम्प हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी हैं। और इस पुस्तक को सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों की सूची में amazon.com पर नंबर 1 पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन था जेके रोलिंग, जिनकी बुक है द इकाबॉग। सेकेंड ऑप्शन था फेंग फेंग, जिन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था वुहान डायरी, जो चीन में कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर आधारित पुस्तक है। थर्ड ऑप्शन था रस्किन बॉन्ड, जिनका हाल ही में बुक लॉन्च हुआ है जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया। और इससे पहले उनकी बुक आई थी जिसका नाम था होप ऑन माई एडवेंचर ऑफ बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओला कॉरपोरेट की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओला। ओला ने हाल ही में ओला कॉरपोरेट की शुरुआत की है। तो ओला कॉरपोरेट अपनी राइड सेफ पहल के तहत कई सुरक्षा सुविधाओं को फॉलो करेगा और महामारी के बीच सुरक्षित गतिशीलता के लिए स्वच्छता और सैनिटाइजिंग के प्रोटोकॉल को भी फॉलो करेगा। तो भारत के मोबिलिटी प्लेटफॉर्म ओला ने वैश्विक बाजार में अपने उद्यम मोबिलिटी समाधान के लिए ओला कॉरपोरेट की शुरुआत की है। तो यह बात हो रही है ओला की। स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 2010 में। संस्थापक हैं भावेश अग्रवाल। मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटका और सीईओ हैं भावेश अग्रवाल। और ओला से जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में ओला ने अपने ग्राहकों के डिजिटल भुगतान के लिए फ़ोन पे के साथ साझेदारी की है।
और हाल ही में ओला ने तमिलनाडु में इमरजेंसी सेवाओं के लिए ओला इमरजेंसी सेवा की भी शुरुआत की है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।